भगवान शिव की अनोखी यात्रा। एक समय की बात है, हिमालय के शिखर पर भगवान शिव तपस्या में लिपटे हुए थे। वह अपने तपस्या के बल पर ध्यान और साधना में व्यस्त थे, जिससे उनका तेजी से तपस्या और प्राप्तियां हो रही थीं। उनका तपस्या केंद्र स्थित होने के कारण यहाँ के प्राकृतिक मौन और शांति की महान ध्वनि थी। शिवजी की यह तपस्या देवी पार्वती को भी प्रभावित कर रही थी। पार्वती ने देखा कि उनके पति इतने लंबे समय तक तपस्या कर रहे हैं और उनकी आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन वे तपस्या के बाद क्या करेंगे, ये भी एक सवाल था। एक दिन पार्वती ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह अपने पति के साथ ही इस यात्रा में शामिल होंगी। वह तय कर लिया कि वह भगवान शिव की तपस्या के बदले में अपने तपस्या का आदान प्रदान करेगी। पार्वती ने अपनी निश्चय को ध्यान में लेते हुए अपने आत्मा को तपस्या की ओर मोड़ दिया। वह भी हिमालय की ओर बढ़ी और अपने पति के पास पहुंची। शिवजी ने पार्वती का स्वागत किया और बताया, पार्वती, तुम यहाँ कैसे आईं? पार्वती ने हंसते हुए जवाब दिया, प्रभु, मैं यहाँ आपके साथ अपने तपस्या को बढ़ाने और साथ ही आपका साथ देने आई हूँ। शिवजी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उन्होंने पार्वती को अपने साथ तपस्या में शामिल कर दिया। इसके बाद वे दोनों मिलकर अपने तपस्या को और भी गहरा बनाने लगे। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी तपस्या और ध्यान ने उन्हें विश्व के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता दिलाई। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृजन और संरक्षण के अनगिनत पहलुओं का विचार किया और समझा। एक दिन भगवान शिव ने अपनी तपस्या के दौरान एक अद्वितीय दर्शन किया। उन्होंने एक अद्वितीय प्रकार की ज्यों की उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनके दर्शन करने के बाद शिवजी ने अपने ध्यान को विचलित किया और तपस्या से बाहर निकले। पार्वती भी उनके पीछे बढ़ी। वे दोनों हिमालय के शिखर पर खड़े होकर वह अद्वितीय दर्शन की बात करने लगे। शिवजी ने पार्वती से कहा, पार्वती, मैंने एक अद्वितीय दर्शन किया है, जिसने मेरी तपस्या को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। पार्वती ने उनसे पूछा, प्रभु, कैसे? शिवजी ने बताया, मुझे लगता है कि हमें विश्व के अन्य भागों की भ्रमण करना चाहिए। विश्व के रहस्यों को समझने के लिए हमें उसके अन्य स्थलों का भी अध्ययन करना होगा। पार्वती ने सहमति देते हुए कहा, प्रभु, आपकी यह विचारधारा बिल्कुल सही है। हमें दुनिया भर में यात्रा करनी चाहिए और विश्व के अन्य राज्यों के रहस्यों का पता करना चाहिए। शिवजी और पार्वती ने तय किया कि वे अपनी तपस्या का आदान प्रदान करेंगे और फिर यात्रा करने जाएंगे। उन्होंने तपस्या का आदान प्रदान किया और अपने आत्मा को ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने हिमालय के शिखर से नीचे आते हुए अपनी यात्रा की तैयारियां की। उनकी यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी, लेकिन वे कभी न हारे। वे विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां के रहस्यों का खुद से अध्ययन करते और समझते थे। उनकी यात्रा के दौरान वे अपने ब्रह्मांड के विशेष गहराइयों का अध्ययन करते गए और ध्यान में लिपटे रहते। वे विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करते और उनके साथ बातचीत करते। उनका मार्ग उन्हें अनगिनत राज्यों, नगरों और पर्वतों के माध्यम से लेकर गया। एक दिन वे एक पर्वत पर पहुंचे, जिसका नाम कैलाश पर्वत था। कैलाश पर्वत पर वे ब्रह्मांड के एक अद्वितीय रहस्य के बारे में सुने। यहाँ पर कहानी यही रुकती है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का कैलाश पर्वत पर हुआ उनका अद्वितीय दर्शन और उनकी यात्रा की अद्वितीय कहानी है, जिसने उन्हें ब्रह्मांड के अद्वितीय रहस्यों के पास पहुंचाया।